दुनिया के कुछ ऐसे लैंडलॉर्ड जो अपनी गवर्नमेंट के सामने नहीं झुके और किसी भी कीमत पर अपना घर बेचने पर रजामंद ना हुए। अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई से बनाया हुआ घर एक ही झटके में कोई भला कैसे बेच सकता है, और वो भी तब जब गवर्नमेंट या कोई मालदार बिल्डर्स आपसे ज़बरदस्ती ख़रीदना चाहता हो। आज ऐसे ही कुछ घर आपको दिखाएंगे जिनके मालिकान अपना घर खाली ना करने की ज़िद पर अड़ गए, फिर चाहे उन्हें किसी सरकार का सामना करना पड़ा या किसी मालदार बिल्डर्स का, उन्होंने अपना घर खाली ना किया। आइए शुरू करते हैं। वाशिंगटन डीसी में वाक़या बड़े बड़े अपार्टमेंट्स के बीच में ये दबा हुआ घर ऑस्टन स्प्रिंग नामी शख्स का है। 1980 में जब इस जगह पर बिल्डिंग बनने का आगाज़ हुआ तो लैंडलॉर्ड्स ने बिल्डर्स को अपनी ज़मीन और जगह बेच दी, लेकिन ऑस्टन स्प्रिंग नामी शख्स ने अपनी ज़मीन को बेचने से साफ इनकार कर दिया। उसका मानना था कि बिल्डर उसकी जगह की सही कीमत नहीं अदा कर रहे। जब ऑस्टन को उसकी मुंह मांगी कीमत ना मिली तो ऑस्टन ने अपनी जगह पर पिज़्ज़ा शॉप बनाने का प्लान बनाया, लेकिन कुछ ही अरसे बाद ऑस्टन बैंक का कर्जई हो गया और अब उसको अपनी ये जगह आधी कीमत पर सेल करना पड़ गई। ऑस्टन ने अपनी बिल्डिंग को $7,50,000 में बेच दिया, जबकि वो $15 लाख की मांग कर रहा था। पहली बार देखने से ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे ज़ल्ज़ला आया है, लेकिन इस 3 मंजिला इमारत के मालिक यैंक ने इसको बेचने से साफ इनकार कर दिया था। चाइना की बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र जिस जगह पर यह मौजूद था वहाँ चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाना था। यैंक के पड़ोसियों ने तो गवर्नमेंट के आगे हार मान ली, लेकिन यैंक ने अपना घर बेचने से साफ इनकार कर दिया और यैंक चाइनीज़ गवर्नमेंट को कोर्ट ले गया। सरकारी बिल्डर्स ने यैंक के घर की पानी की सप्लाई, गैस और बिजली का कनेक्शन तक काट दिया। यैंक को पानी भरने 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता और रात को मोमबत्ती की रोशनी से गुजारा करना पड़ता। और आखिरकार 2 साल केस लड़ने के बाद कोर्ट ने यैंक के हक में फैसला सुना दिया। एक बिल्डिंग का टूटा हुआ हिस्सा एक नए रोड के बीच में खड़ा गाड़ियों का रास्ता रोक रहा है। इस बिल्डिंग में कई फ्लैट हुआ करते थे, जिसमें से एक फ्लैट में एक बूढ़े मियाँ बीवी रहते थे। गवर्नमेंट ने जब यहाँ रोड तमीर करना था तो बाकी सारे लोग पैसे या मुतबादिल जगह लेकर फ्लैट छोड़ गए, लेकिन लुओ बॉर्जन और उसकी बीवी ने सरकार की तरफ से दी जाने वाली जगह मुतबादल जगह से मुतमिन ना हुए और उन्होंने अपना फ्लैट छोड़ने से साफ इनकार कर दिया और अपने टूटे हुए फ्लैट में रहने का फ़ैसला किया। और गवर्नमेंट को मजबूरन इसके आसपास रोड बनाना पड़ा और इस जगह को छोड़ना पड़ा। वाशिंगटन एक छोटा सा शहर है जहां एक शॉपिंग मॉल जिसमें एक अजीबोगरीब सुराख नज़र आता है, लेकिन करीब जाकर देखें तो पता चलता है कि ये मॉल एक छोटे से घर के इर्द गिर्द बना हुआ है। ये बात है 2006 की। हुआ कौन शुरू था कि इस घर में एक 84 साला खातून अकेली रहती थी जिसका नाम मिस फील्ड था। उस वक़्त इसके इर्द गिर्द चंद घर हुआ करते थे और बाकी सारी जगह खाली थी। जब ये जगह कमर्शियल हुई तो बिल्डर्स ने यहाँ शॉपिंग मॉल बनाने का सोचा। उन्होंने बाकी तमाम घरों के मालकान को तो काबू कर लिया, लेकिन ये खातून जिसका नाम मिस फील्ड था, इसने अपना घर बेचने से साफ इनकार कर दिया और हत्ता कि इस औरत ने, इसका नाम मिस फील्ड था, $1 मिलियन की पेशकश को भी ठुकरा दिया। बिल्डर्स ने इस बूढ़ी खातून को मज़ीद तंग ना किया और इसके इर्द गिर्द मॉल तमीर कर दिया, लेकिन 2 साल बाद ही वो औरत चल बसी और जब उसकी विरासत खोली तो उसमें लिखा था कि मेरा ये घर बिल्डर को गिफ्ट कर दिया जाए। बिल्डर ने उसके घर पर कब्ज़ा नहीं किया और ना ही उस पर कोई माल तैयार किया। आज भी वो घर बिल्डर मेंटेन करता है, हत्ता कि ये मिस फील्ड इतना फेमस हो गया है कि आज भी लोग इसको देखने आते हैं और इसके साथ सेल्फी लेते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।